अस्सलाम वालेकुम, क्वालिटी टाइम विद रुबा में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फैसल आबाद की। बरतानवी झंडे की तर्ज पर तमीर फैसल आबाद की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। सांदलबाड़ से पक्की माड़ी से लायलपुर और लायलपुर से फैसल आबाद तक का सफर कैसे तय हुआ, आज हम तारीख की कुछ झलकियां आपको दिखाएंगे और एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये तमाम सफर अपनी आंखों से तय होते हुए देखे हैं। तो आइए फिर चलते हैं, आपको फैसलाबाद की तारीख दिखाते हैं। शहरी फैसलाबाद की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है। इस तारीखी शहर का सबसे पहला नाम सांदलबाड़ था। झाड़ियों पर मुश्तमिल ये इलाका मवेशी पालने का गढ़ हुआ करता था। 1885 में यहाँ पहला रिहायशी इलाका तामीर हुआ जिसका नाम पक्का माड़ी रखा गया, जिसे आजकल पक्की माड़ी भी कहा जाता है और वो मौजूदा तारकाबाद के नवाह में वाक़या है। बेसिकली ये जो सारा इलाका जहाँ हम खड़े हैं ना, ये बाढ़ का इलाका था। इसे सांदलबाड़ कहते थे। बाहर से ये सारा जंगल था, बिल्कुल बियाबान जंगल, कोई चीज़ नहीं, आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोगों ने जब ये सिस्टम बना सारा सिलसिला, तो इसका बेसिकली जो निशानी आती है ना थोड़ी सी, ये दरियाए चनाब जो है, ये उसी के नाम से पहले इसको जब ये शहर शुरू हुआ तो लोग इसे बाढ़ ही कहते थे। सांदलबाड़ का इलाका था ये। बेसिकली इसको पहले सांदलबाड़ में जब अंग्रेज़ों ने पूरी हुक्मरानी पे यहाँ पूरी तरह जम गया ना, तो उन्होंने कोशिश की कि हम एक मंडी टाउन बनाएं। मंडी टाउन बनाने का उनका मंसूबा था कि मंडी टाउन का बनाने का मकसद ये था कि हम यहाँ से सारे पूरे बड़े सगीर में अपना जनास जो है और वो जो भी चीज़ें हैं, घोड़े खच्चर और खाने पीने की चीज़ें, फल फ्रूट और ख़ास तौर पर गंदम, ये सब यहाँ से मंडी टाउन बनाने का एक छोटा सा मंसूबा था। तो उनके जहन में आया कि ये बाढ़ का इलाका है, इसमें हम क्यों ना छोटा सा एक मंडी टाउन बना दें। ये उनका मंसूबा था मंडी टाउन बनाने का। ये जब 1885 में उन्होंने नहरें निकाली हैं ना, तो इसके इर्द जब नहरें आई है ना, उसके बाद ये सारा जंगल काट दिया गया बाढ़ का। तो उन्होंने इसको चनाब कॉलोनी के नाम से इसका नाम शुरू किया। 1885 में डिप्टी कमिश्नर जंग यहाँ लायलपुर में आकर ठहरे और उनका पहला ठहराव ये है पक्की माड़ी। ये पक्की माड़ी एक छोटा सा ना, ये सांदलबाड़ में छोटा सा इलाका था जहाँ छोटे छोटे कोई आबादी के आसार थे गिनती के, और लोग झुग्गियों में रहते थे। तो यहाँ आकर उसने इस पे पड़ाव किया, जहाँ वो खेमे लगाकर डिप्टी कमिश्नर 1885 में ठहरे। हाँ, ये खंडर टाइप जिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जंगल है, ये जंगल की वही जंगली सारे दरख्त हैं, ये कोई लगाए नहीं गए, वैसे ही कहीं उनके ये सिलसिला बन गया। ये सारा अब नहीं है, अब तो खत्म हो गया सिलसिला सारा। मौजूदा फैसलाबाद 19वीं सदी में गुजरांवाला जंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। उस जमाने के अंग्रेज सियाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे। उस दौर में इसको चनाब कनाल कॉलोनी भी कहा जाता था। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट सर जेम्स लायल के नाम पर लायलपुर कहा जाने लगा। दरियाए चनाब की निस्बत से ये दरियाए चनाब और रावी के दरमियान है। बेसिकली जहाँ दरियाए चनाब जो है ना, इसके रेफरेंस से ना इसको चनाब कॉलोनी के नाम से उन्होंने सफ़र शुरू किया। और जब चनाब कॉलोनी से आगे ये सिलसिला चलता रहा। आपने हमें बता दिया कि सांदलबाड़ से पक्की माड़ी से फिर अब जो है हम आते हैं आगे चनाब कॉलोनी का। हाँ। आपने हमें बता दिया, लेकिन लायलपुर जो बना उसकी भी थोड़ी सी हमें। हाँ, लायलपुर ये है कि जो जब गोरे यहाँ जब उन्होंने ये मनसूबा बना लिया, उनको देखा कामयाब हो गया। बेसिकली ये सर जेम्स लायल हैं जिनके नाम से ये शहर मंसूब किया गया है। ये लायल की तस्वीर है। ये बेसिकली ना लायल जो है गवर्नर पंजाब रहे हैं 1882 से लेकर 1887 तक, 5 साल ये गवर्नर रहे हैं। तो शहर इनकी मतलब गवर्नरी के बहुत बाद में बना हुआ है। शहर का संग बुनियाद 1897 में रखा गया है और वो ये है कैसरी गेट। ये आप देखते हैं ना कैसरी गेट, ये 18 इसमें वो तख्तियाँ लगी हुई हैं, ये देखो, ये जिसने बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है। ये दरवाज़ा लाल मोहन लाल खल्फ डॉक्टर बारी लाल ने शहर लायलपुर की बुनियाद के साल में बनाया। और ये मलका विक्टोरिया कैसर हिंद की ना 60 साला गोल्डन जुबली के मौके पे बेसिकली अंग्रेज़ों ने अपना नाम दिया है। इस पर मलका विक्टोरिया इंग्लिश में सारी वो तख्ती लगी हुई है नीली सी, अब वो ज़रा मध्यम हो गया, उस पर लिखा हुआ है कि ये मलका विक्टोरिया की 60 साला गोल्डन जुबली के मौके पर शहर की बुनियाद रखी गई।
वो 1887 तक रहे हैं और ये 1897 में शहर की बुनियाद रही। वो इस शहर में कभी आए नहीं। वो उन्होंने 30 मिलियन लोगों पे पंजाब में पूरी हुक्मरानी की। एक तो उनके दौर में नहरें जब वो थे, ये नहरें वगैरह आईं और उसके बाद उन्होंने बड़ा गिरफ्त रखी हुई है लोगों पे हुक्मरानी की, और इसलिए उसकी खुदादार सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ हुक्मरानों ने इस शहर का नाम लायलपुर रख दिया। 1885 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स लायल ने यहाँ एक शहर बनाने का फैसला किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई और लायलपुर के 8 बाजारों के ऐन वस्त में 1903 में घंटाघर की तामीर हुई। 1977 में सऊदी अरब के शाह फैसल शहीद किए गए तो हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार यकजहती के लिए शहर का नाम लायलपुर से तब्दील करके फैसल आबाद रख दिया। जैसा बड़ी मतलब आपने प्यारी पूरे फैसलाबाद को आपने एक छोटी सी गैलरी में मतलब समो लिया है। जी। बड़ी प्यारी प्यारी यादें जो हम सब ने बहुत सारे नई जनरेशन ने देखी भी नहीं होंगी, वो यहाँ आते हैं, उस फैसलाबाद को देखते हैं, आज के फैसलाबाद को देखते हैं। मतलब बहुत खुशी होती है कि तारीख को हर बंदा नहीं संभालता। आपने ये काम किया हुआ है, हम सब के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हम अपना वो फैसलाबाद भी देखेंगे, आज का फैसलाबाद भी देखेंगे। तो मतलब आपकी हम खिदमतों को जो है वो सराहते हैं। अच्छा सर, आपने हमें लायलपुर तक बता दिया, अब हम फैसलाबाद की बात करेंगे कि लायलपुर से फैसलाबाद का सफ़र। ये बेसिकली फिर लायलपुर से जब ये तरक्की होती रही, सबसे पहले यहाँ लायलपुर कॉटन मिल बनी 1932 में। महात्मा गांधी ने आकर यहाँ इफ्तिताह किया लायलपुर कॉटन मिल का। जब कॉटन मिल का वो एक शहर था, 4 मुरब्बों में मिल बनी और एक शहर आबाद था। वो मैंने देखा हुआ, उसमें बेशुमार 950 सर्वेंट क्वार्टर थे, ऑफिसर के बड़े बड़े बंगले थे, लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज था, लड़कों के लिए स्कूल था, अस्पताल था, डिस्पेंसरियाँ थी, हर किस्म की चीज़ अवेलेबल थी। और इर्द गिर्द 4 दीवारी थी, बड़ी बड़ी 4 दीवारी, और उसमें आप देख लें कि छोटा सा शहर लायलपुर कॉटन मिल होता था। वो बदकिस्मती से कोई 8-10 साल हो गया उसको, उन्होंने आगे पहले वो चलती रही फौजी फाउंडेशन के तहत। वो लोग फिर जो मज़दूर थे वो चोरी करते रहे चीज़ें, किसी ने उस पर पूरा यानी देखा नहीं कि किस तरह इसको संभाला जाए। वो गिरानी नहीं चाहिए थी, बहरहाल वो फिर गवर्नमेंट ने भेज दी। पहले तक तो वो बेसिकली 65 की वार तक वो जो जिनकी मिल थी ना लालों की, वो इंडिया से आते रहे यहाँ। वो उनको या गवर्नमेंट अथॉरिटी दी थी कि आप जिस तरह मर्जी आएँ जाएँ, उन्हीं के अंडर रही। 65 के बाद उसको गवर्नमेंट एनिमी की मतलब कर देगा ना, तो उसको ज़ब्त कर लिया गया। और उसके बाद वो कुछ ऐसा चलती रही। उसका बड़ा मशहूर था, टावल बड़ा मशहूर था, कॉटन बड़ी मशहूर थी उसके कपड़े। वो बहरहाल आहिस्ता वो ख़त्म हो गई और वो अब वहाँ वो लायलपुर कॉटन मिल के नाम पे कॉलोनी बन गई है। वो बिल्डिंग मौजूद नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी तस्वीर मौजूद है। मैं वही कह रही हूँ कि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तारीख में हमें नहीं मिलेंगी। हाँ, नहीं मिलेगी, या तो वो ख़त्म कर दी गई है या उनके नक्शे बदल दिए गए, लेकिन आपके पास वो चीज़ें आज भी मौजूद हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, हमें पता चलेगा कि पहले क्या था यहाँ और अब क्या है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि फैसल आबाद कैसे बना? उसके बाद ये क्योंकि जब ये चलता रहा, फिर एक तहरीक चली 1977 में, जब जनरल ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने लोगों को यहाँ तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि यार इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लायल की। जिस तरह मिंट कुमरी का नाम साहिबा रख दिया, वो भी मिंट कुमरी गवर्नर के नाम का था, उसको बदल के उन्होंने साहिबा रख दिया। यहाँ भी एक तहरीक चली बड़ी भरपूर तरीके पे कि इसका शहर का नाम, कोई कहता था हज़रत बिलाल के नाम पे रख दिया जाए, कोई कहेगा फैसलाबाद शाह फैसल के नाम पे रख दिया जाए। शाह फैसल की बड़ी खिदमात है, पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे, पूरी दुनिया इस्लामिक में उनकी बड़ी कदर की जाती थी। तो फिर जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर में 1977 में इसका नाम शाह फैसलाबाद रख दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये लंबा नाम है, फिर उन्होंने सिर्फ फैसलाबाद के नाम पे ये मशहूर हो गया। ये 2 सितंबर 1977 को तब्दील कर दिया। जी, तो आपने तारीख के झरोखों की झलकियां तो देखी और आपने देखा कि किस तरह ये शहर जो है वो तरक्की की मनाज़र तय करता हुआ मुल्क का तीसरा बड़ा शहर बन गया है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.